नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। क्या किसी मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ देशद्रोह हो जाता है? यह आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमरावती की लोकप्रिय सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि वो मातोश्री के बाहर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन शिव सैनिकों ने सुबह से ही उनके घर को घेर लिया, जमकर बवाल किया। पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश तक हुई, लेकिन शनिवार की शाम होते ही मुंबई पुलिस नवनीत राणा के घर पहुंच गई और नवनीत राणा के साथ उनके पति और विधायक रवि राणा को भी अरेस्ट कर लिया गया। और अभी ये दोनों 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर नवनीत राणा को जोरदार फटकार लगाते हुए यह भी कहा है, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत की है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हनुमान भक्ति देशद्रोह कैसे? आज आर पार में यह सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि हनुमान जी की भक्ति देशद्रोह कैसे है? अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर समुदायों के बीच द्वेष फैलाने और देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। हालांकि शिव सैनिकों ने सुबह से ही नवनीत राणा के घर को घेर लिया, जिससे वो हनुमान चालीसा के पाठ के लिए निकल भी नहीं पाए। ये नौटंकी है ना, ये नौटंकी उधर जाके करो। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राणा दंपत्ति को खुलेआम गाली भी दे दी। तेरे को जहाँ पढ़ना है पढ़ना ही नहीं, उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। क्या ऐसे ऐसे लोग इस हिंदुस्तान में पैदा होते। हनुमान चालीसा विवाद में एंट्री मारते हुए एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संग। देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मैंने एक परमिशन लेटर मांगा है कि हमें भी पीएम निवास के बाहर हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है। अगर हमारे देश का भला ये सब चीज़ों से होता है तो मैं ये शांति हमारे देश के लिए करना चाहूँगी। उधर किरीट सोमैया की अगुवाई में बीजेपी का एक डेलीगेशन महाराष्ट्र सरकार की शिकायत लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचा। वो डर हनुमान चालीसा का नहीं है, उनके घोटालेबाजों के घोटाले में ये किरीट जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है, उसकी चिंता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या हनुमान चालीसा के ऐलान पर देशद्रोह की धारा उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हनुमान भक्ति देशद्रोह कैसे? आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हनुमान भक्ति और सियासी शक्ति का विश्लेषण जरूर आज सुनिए। लाउड स्पीकर पर आजान के बाद हनुमान चालीसा पर संग्राम। भक्ति के नाम पर हर तरफ से सियासी शक्ति दिखाने की पूरी कोशिश, ये बताने की कोशिश कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। उद्धव सरकार ने लाउड स्पीकर पर आजान का मुद्दा केंद्र के पाले में डाला है, लेकिन हनुमान चालीसा पर जेल भेज दिया गया है। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा पर देशद्रोह का केस हुआ है। क्या यह जायज है? मैं इस सवाल को उठाता हूं। क्या नवनीत राणा और उनके पति पर रवि राणा पर, सांसद और विधायक पर देशद्रोह का केस जायज है?
लेकिन तंत्र है, सरकार है, और सरकारों की अकड़ होती है जी, इसलिए देशद्रोह का केस भी लग जाता है। सवाल चुपते हैं इसलिए, क्या ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इस देश के अंदर। क्या देशद्रोह का केस हनुमान चालीसा पर जायज है? क्या हनुमान भक्ति से चालीसा और चालीसा पाठ से देश को खतरा हो सकता है? ये सवाल है बड़ा मूलतः। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में शिवसेना नेता हैं संजय गुप्ता खासतौर पर जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ नेता हैं। अतिकुर रहमान जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं और साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपके पास आता हूं अनुराग भदौरिया, और आपसे 40 सेकंड में यह जानना चाहता हूं, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से देश को खतरा हो सकता है? 40 सेकंड। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से देश को खतरा है। सवाल तो यही है। आप हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है तो सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं जी सर। सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि आपको हनुमान चालीसा आपको कहां हनुमान मंदिर में पढ़नी है, आपको अपने घर में पढ़नी है जहां प्राण प्रतिष्ठा के साथ हनुमान जी को स्थापित किया जाता है वहां पढ़नी है, या आपको हनुमान चालीसा रोड पे आके किसी के घर में घुस के किसी घर के सामने पढ़नी है? ये तो आप प्रभु राम का, प्रभु हनुमान का अपमान कर रहे हैं। भाई आप कहीं भी थोड़े चले जाएंगे किसी घर में, आपका मन होगा किसी घर में जाके घुस के पढ़ने लग जाएंगे। कल मेरा मन होगा मैं जाके मुख्यमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा लेके बैठ जाऊंगा। तो आप भाई संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, आप उनके घर के सामने तो हनुमान चालीसा लेके बैठ नहीं जाएंगे। आप हनुमान जी इसलिए कहते हैं ना, आपने अगर सुना होगा तो हनुमान जी हमेशा कुमित के साथ नहीं रहते हैं, सुमित के संगी हैं। तो आपको सुमित के संगी बनना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कुमित निवार सुमित के संगी। हनुमान जी सुमित के संगी हैं। ये जो बुरी नियत वाले लोग उनके साथ हनुमान जी नहीं हैं, इनकी नियत बुरी है। हनुमान जी का पाठ दिल से नहीं पढ़ना चाहते हैं, मन से नहीं पढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक विचारधारा से पढ़ना चाहते हैं, ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी कुमित निवार के साथ तो हो ही नहीं सकते, वो सुमित के साथ हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा अगर उन्होंने पढ़ी होती, अगर उनको हनुमान चालीसा का ज्ञान होता तो शायद वो ऐसी बात नहीं करते। जाके हनुमान चालीसा किसी के घर के सामने आपने हनुमान चालीसा की बात करी तो स्टूडियो में बैठ के भी हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है, जहां आप बैठे वहां भी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। लोग सुनिए, अब आपने बोला, अब आप अनुराग जी जरा सुन लीजिए 30 सेकंड। अजय लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय लोग, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप भी डॉक्टर है। एक सेकंड, अब आप ऑडियो डाउन कराओ। मैं ना ऐसे नहीं होता। घर में जबरदस्ती घुस जाऊंगा, ना किसी चालीसा पढ़ने आया हूं। नहीं, किसी के घर में कोई ना घुस रहा है ना कोई घुसा है, लेकिन आपने बोला हनुमान चालीसा ऐसी थोड़ी हर जगह पढ़ी जाती है। लोग अस्पतालों में पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने से संकट जो है वो मिट जाता है, संकट जो है वो कट जाता है। ये भी कहा जाता है कि तुम रक्षक काहू को डरना, जब बजरंगबली रक्षक को तो डरना किससे फिर। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हनुमान चालीसा को कहीं भी पढ़ा जा सकता है। जो आपने कहा उसको, उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होना आवश्यक नहीं है, वहां भी पढ़िए लेकिन कहीं भी पढ़ा जा सकता है। ये फैक्चुअली मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। अस्पतालों में लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, अपना एग्जाम देने से पहले पढ़ लेते हैं लोग हनुमान चालीसा। ये तो इसलिए एक सेकेंड, भगवान का, भगवान ईश्वर का नाम लेने का कोई दायरा नहीं है जी, कोई दायरा नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी अजर बिहारी। अब आपका भी मंगल हो, इस कार्यक्रम का भी मंगल हो, आगे बढ़ते हैं। हुआ अनुराग एक सेकेंड, अनुराग यही प्रॉब्लम है आपके, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना, आपने बोला अपनी बात। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया के अकॉर्डिंग हर जगह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन वो फैक्चुअली इनकरेक्ट इसलिए कि भक्ति तो कहीं भी हो सकती है ईश्वर की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे नवनीत राणा और रवि राणा? आज हाई कोर्ट हैज कम हेवीली ऑन देम। कुमिति निवार सुमति के संगी शायद कहना चाह रहे थे, लेकिन जब जालीदार टोपी लगा के रोड ब्लॉक करके केवल इफ्तार पार्टी में नमाज पढ़ी हो तो इनके बस का नहीं है हनुमान चालीसा।
बोलिए गौरव। शांत करा लीजिए, भैया को शांत कराइए। बड़े दिनों बाद तो आए हैं, कुछ नया लेके आए होंगे। उसमें एक और बात कही गई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जितने पिशाच हैं उनको डर लगता है हनुमान चालीसा से, ये बात आप जान लीजिए अमीर जी। और आज की राजनीति में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। आज मुंबई हाईकोर्ट ने जो कहा है वो तो हमारी बात पे मुहर लगा दी। दो बातें आपको बता दूं। सबसे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने कह दिया कि देखिए ये आस्था जो है ना आप अपने पास रखिए। तो ये लोग बताएं आज कि जिससे ये बात शुरू हुई थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना है और ये जो जुम्मे की नमाज रोड को ब्लॉक करके पढ़ी जाती है जी, तो हाईकोर्ट ने तो इनको आईना दिखा दिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा जो बड़े पदों पे बैठे होते हैं उन व्यक्तियों को बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तो वो संजय सांसद राउत नवनीत का राणा के लिए एक था। दिन पहले का बयान है। हाँ, तो मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पे ये लागू नहीं होगा जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि जूते चप्पल से मारो। संजय राउत पे नहीं लागू होगा जिन्होंने एक महिला को हरामखोर बता दिया। संजय राउत पे नहीं लागू होगा जिन्होंने कह दिया मातोश्री की तरफ देखा तो जमीन में 20 फीट गाड़ दूंगा। तो जिम्मेदारी जो है ना वो शिवसेना के अंदर है ही नहीं, ये तो सोनिया सेना या शव सेना है। और तीसरी बात मैं बताऊं, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, पूछिएगा हनुमान चालीसा पढ़ना ये राजद्रोह हो गया, इससे दो धर्मों के लोगों के बीच में शत्रुता फैलेगी। लेकिन ये लोग जो आग उगलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, बोको हराम आइसिस से हिंदुत्व की तुलना करते हैं, राहुल गांधी गलत कहते हैं हिंदुओं को, उससे कुछ नहीं होता। ये दुख की बात है। और आज बहुत गर्व से एक बात कहनी होगी, हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ केवल अपने घर में होगा, ये गलत है। इनको हिंदू संस्कृति का नहीं पता, ना इनको हनुमान जी का पता है। हनुमान जी का पाठ जो है कहीं भी किया जा सकता है। वो ठीक है गौरव भाटिया। मैं अब साधना भारती रिस्पॉन्ड कर जाती है। साधना भारती, हनुमान चालीसा पढ़ने से देश में वैमनस्य फैल जाएगा, देशद्रोह है हनुमान चालीसा पढ़ना, आप इसकी पक्षधर हैं? साधना भारती जी, आदरणीय अमीश जी, हनुमान चालीसा पढ़ने पर कोई विवाद नहीं। विवाद इस बात पर हुआ कि जब आप मुख्यमंत्री जी के निजी निवास के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की बात करते हुए फेसबुक पर लाइव करके मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, और आप जो अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी का दौरा है, और हम नहीं चाहते थे जैसे पंजाब के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के गए, उसके बाद भीड़ न होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने कहा थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट जिंदा लौट रहा हूँ। ऐसी कहीं महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थिति ना होती, क्योंकि जब अराजकता फैलेगी, जब वैमनस्य फैलेगा, अगर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा तो कहीं वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए हमने कानूनी कार्रवाई की है वहाँ की पुलिस ने। और बाकी बात हाईकोर्ट ने कह दी। तो आदरणीय गौरव भाटिया जी से मैं ये कह दूं, आदरणीय अमीश जी मैं पूरी कर लेती हूँ मैं आदरणीय गौरव भाटिया जी को ये बोल देती हूँ कि आदरणीय गौरव भाटिया जी, वैसे तो हिंदू संस्कृति और संस्कारों की बात आप बहुत करते हैं, और वैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार भी कर लीजिए, देखिए हनुमान जी जो भगवान राम जी के परम भक्त हैं, वो आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो भगवान राम की तुलना रम से करने वाले को राज्यसभा में पहुंचा दिया था, नरेश अग्रवाल जी को। आपने भगवान राम जी को दशरथ का पुत्र नहीं है कहने वाले को, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी को तो आपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया। लेकिन अभी आपकी दो बातों पे ध्यान दे लेते हैं। एक सेकंड साधना भारती जी, एक सेकंड। गौरव भाटिया 1 सेकंड। साधना भारती जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली। आपने कहा साधना भारती कि देखिए वो मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, एक पॉइंट ये। दूसरा आपने बोला कि प्रधानमंत्री का दौरा था, हम नहीं चाहते थे कोई खतरा हो, कोई अराजकता हो। यही दो पॉइंट आपने बोले, यही दो पॉइंट बोले ना मैडम आपने। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। किरीट सोमैया पर जो पत्थरों से हमला हुआ, उनको खून बहा है, उसकी तस्वीर मैं चला रहा हूं, वो अराजकता है या फिर वो भाईचारा है? पॉइंट नंबर 2। और नवनीत राणा के खिलाफ, उनके पति रवि राणा के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के एक मंत्री ने किया है, वो मर्यादित शब्द है या अमर्यादित शब्द है? मुझे ये बताइए। जो
जो संजय राउत ने कहा कंगना रनौत को हरामखोर, वो आदरणीय शब्द है, अपमानजनक शब्द है, ये मुझे बता दीजिए। ये A privilege of a CM is important. A privilege of a member of parliament of a common man is not important. You mean to say that? मैं बोल देती हूँ। नहीं, मैं बोल रही हूँ आदरणीय Yeah, अमित जी। मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं उपयोग किए जाने चाहिए। बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ उन शब्दों को। दूसरी बात ये, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, Don't cover it under कपिल मिश्रा। करता है तो ये सरकार नहीं। साधना भारती जी, कपिल मिश्रा के दायरे में हर चीज को कवर मत करिए। आपने दो बातें बोली, आपने दो तथ्य रखे। हम अराजकता नहीं चाहते थे। अराजकता हुई, किरण सुमैया पर जानलेवा हमला हुआ। अराजकता हुई कि नहीं? ना, जवाब दीजिए। ना मैडम कम अगेन। क्या आप बताइए, किरण सुमैया पर जानलेवा हमला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अरे अगर किसी ने हमला किया है तो गलत किया, नहीं होना चाहिए। किरीट सोमैया हुआ ना, अराजकता तो पहली। और नवनीत राणा पर आपने पहले ही कहा कि जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो गलत था, तो गिरफ्तारी तो नवनीत राणा की हुई है गलत शब्द बोलने पर। उस महाराष्ट्र के मंत्री की तो गिरफ्तारी नहीं हुई। जवाब दीजिए आप। अरे नवनीत राणा जी की गिरफ्तारी कोर्ट आप फैसला करेंगे कि हाई कोर्ट ने जो बोला उसे माने कि अमीश देवगन जी की बात मान ली जाए। पहले इस चैनल पर इतना आप क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात ये, चाहे कोई अभद्र भाषा कोई भी बोले, आप ही ने बोला करने का काम करती है। आपने बोला उनकी गिरफ्तारी हनुमान चालीसा की वजह से नहीं है। उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां करी है मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी वजह से है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। मेरी बात का भी तो जवाब। गौरव भाटिया, ठीक है, एक सेकंड। गौरव भाटिया, हाई कोर्ट की टिप्पणी बीजेपी के लिए झटका है, कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस के एक नेता ने बोला और गाओ हनुमान चालीसा। देखिए, अभी एक सांसद जेल गया। अभी तो कांग्रेस पार्टी का ही ट्रांसफॉर्मर फूका हुआ है। रोजी इनको झटके राहुल गांधी देते रहते हैं, लेकिन 3 बातें इन्होंने कही। तर्क से मैं इनकी बात का उत्तर दूंगा। तो मोदी जी दे रहे हैं। पहली बार इन्होंने कहा आस्था का विषय है। भाई उस पे तो ध्यान दीजिए। शांत मोदी जी को थैंक्स कह दीजिएगा। कितनी महंगाई है, बेरोजगारी में भी। ठीक है, एक सेकंड ऑडियो मैडम, आपका ऑडियो में भी दिक्कत आती है, इसलिए एक करके बोले। गौरव भाटिया, 40 सेकंड, अ शार्प रिप्लाई, अ क्विक रिप्लाई। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि हनुमान चालीसा बाहर निकल के मत दिखाओ, घर पे ही पढ़ो। लेकिन जनेऊधारी हिंदू अपना जनेऊ बंद गले के कोट के ऊपर पहने चुनावी हिंदू बन जाए, ठीक है। हिंदुओं के लिए अलग तौर तरीका है, मुसलमानों के लिए, इनके लिए और तौर तरीका है, क्योंकि मुस्लिम पार्टी है। दूसरी बात, राजद्रोह। अमीर जी, इनका मैनिफेस्टो लिया है मैंने हाथ में, ये देखिए, जूम कर दीजिए। इन्होंने कहा था राजद्रोह खत्म कर देंगे हम। अब राजद्रोह लगाया आपके चैनल के प्रतिष्ठित पत्रकार पर भी राजस्थान में, और नवनीत राणा पे भी जी। ये इनका मैनिफेस्टो है। क्यों लगाया? पूछिए, राजद्रोह लगाना सही था या गलत था? और तीसरी बात, अभद्र भाषा की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है बुलाना, राफेल पे झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय ने जो थप्पड़ मारा 51 साल के अपरिपक्व बालक को तो माफी मांगी, मोविड बुलाना, बिच्छू बुलाना, ये सब भाषा ठीक है। आज इनको याद आ रहा है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी सूबे के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कैसे बोला उद्धव ठाकरे ने कि चप्पल से मारते? ठीक है, उद्धव ठाकरे जी को पता होना चाहिए। और अजय आलोक, ये जो भाषा है गलत इस्तेमाल उन्होंने करी है। ठीक है संजय गुप्ता, देखिए संजय गुप्ता, हनुमान चालीसा से आपको परेशानी है या अभद्र भाषा से परेशानी है? चूज करिए एक। सवाल ये मुझसे है या अजय आलोक जी से? आपसे है मिस्टर संजय गुप्ता, सवाल आपसे। आपका नाम लिया मैंने, वो डॉक्टर अजय आलोक है, उनके पास जाऊंगा मैं। सरकार में तो आप है ना। तो जितना समय आपने गौरव भाटिया जी को दिया, 2 से 3 मिनट का, इतने समय में आप मुझे देंगे? अरे पहले आप जवाब तो दीजिए, पहले आप समय मांग रहे हैं। आपसे तो मैं जवाब ही मांग रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे, अब उन सबका जवाब देने के लिए 2 से 3 मिनट मुझे चाहिए। नवनीत कौर राणा, जो प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का विरोध करती रही हैं आज तक, और जिन्होंने
फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़के जीता, ऐसी महिला वो अगर भावना के साथ, अगर सच्ची भावना के साथ हनुमान चालीसा करने का भाव रखती होती तो जेल में ना जाती। क्योंकि हनुमान चालीसा जो पढ़ने का भाव रखते हैं मन से, उनके तो वो तो जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनकी दुर्भावना राजनीतिक मंशा थी। आप किसी एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट के होम मिनिस्टर, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर के हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, बिना उससे बात किए, बिना उससे समय लिए, बिना कोई कार्यक्रम रखे। और अभी तक तो उद्धव जी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी, उससे पहले ही उन्होंने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये किस तरह की राजनीति कर रही है वो? एक सांसद होने के नाते, एक विधायक होने के नाते जनप्रतिनिधि है वो। ये कैसी राजनीति है जो आज कोर्ट ने क्या कहा है, जिसने की टिप्पणी उनके खिलाफ की है, गौरव भाटिया जी अलग तरीके से पेश करते हैं उस चीज को। जरा बताइए ना, अदालत ने भी ये कहा है संजय कि भाई, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक मिनट गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट करिए, गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट करिए, लेट हिम रिस्पॉन्ड। काफी सारे आरोप लगे हैं, शिवसेना इंपॉर्टेंट पार्टी है और वो भावना को भी जानते हैं कि भावना गलत होती है, अच्छी होती है, जेल में जाती है। ये नई किस्म की सरकार हो रही है जिससे भावनाओं को पता लगा जाता रोज होती है है। हमारे भावना डिपार्टमेंट हो गया है, रोज हमारे घरों में होती है, मंदिरों में अच्छा, ये होती है। संजय गुप्ता, क्या नाटक कर रही है ये? गुप्ता, हनुमान चालीसा करूंगी मुख्यमंत्री के घर पे जाकर। संजय गुप्ता, ये जो भावना डिपार्टमेंट आपने खोला है, मैं इसमें जानना चाह रहा हूं, डॉक्टर अजय आलोक, बिहार में आप लोगों की सरकार है, ये भावना डिपार्टमेंट का आइडिया आप भी ले रहे हैं कि भावना किसकी अच्छी है और कौन सी बुरी है? भावना गलत थी इसलिए गिरफ्तार हो गई। ये भावना डिपार्टमेंट आप लोग भी खोलिए अपने यहां पर। डॉक्टर अजय आलोक, जरूरत नहीं है अमीर जी, हमें तो जरूरत नहीं है भावना डिपार्टमेंट खोलने की, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के घर पे अजान भी होता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के घर पे पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा भी होती है, इससे हमें उसकी। आपके ऑडियो में अजय आलोक, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अजय आलोक आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। ओके संजय गुप्ता, ये भावना डिपार्टमेंट कब खोला आप लोगों ने? मुंह उठा के चला जाएगा कोई किसी के घर? नहीं, मुंह उठा तो नहीं, आप कह रहे हैं भावना अच्छी चला नहीं जाएगा ऐसे ही? थी, भावना अच्छी नहीं थी इसलिए गिरफ्तार हो गए। आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है अजय आलोक, किसी चीफ मिनिस्टर के घर पे जाकर के आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई तरीका तो होता होगा। अजय आलोक जवाब, अजय आलोक को जवाब सांसद है डॉक्टर वो, अजय आलोक कैसे सांसद बन गई पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। और कैसे पब्लिक ने बनाया सांसद जी, कैसे सांसद बन गई? करती रही आज तक, प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का विरोध करती रही, आज उनके पक्ष में खड़े। नहीं देखिए, किस तरह का हिंदुत्व कर रहे हैं? क्या नाटक मचा रखा है इन्होंने? अजय आलोक, वो सांसद कैसे बन गए? उनकी भावना गलत थी, नाटक मचा रखा है इन लोगों ने। तो नाटक का मतलब इसीलिए अंदर है। कह रहा हूं वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर उन लोगों ने नाटक मचाया हुआ था, जाने की इच्छा, अरे संजय जी सुनिए तो जाएगा, ये सुनेंगे तब ना, जो उसकी जगह थी वहां पहुंचे दोनों बंटी बबली। अरे अच्छा बंटी बबली है, चुने हुए सांसद और एमएलए को बंटी बबली कह रहे हैं। बंटी बबली की जगह जेल में होती है, रेल में नहीं होती। अब ऐसा है, जो हनुमान चालीसा दुर्भावना से पढ़ने की इच्छा रखती हो, वो अरे अमीर जी को करवाइएगा तब तो बोलूं। संजय गुप्ता, अब आपने इतना कुछ बोल दिया, वो बंटी बबली भी है, जेल में पहुंच गए हैं, जवाब सुन लीजिए ना अजय आलोक का। अजय आलोक, आपके ऑडियो में लगातार दिक्कत आ रही है, बट यू मेक योर पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो बंटी बबली है तो महाराष्ट्र सरकार को चलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार को उनको हीरो बनाने की जरूरत क्या थी? अरे पहले तो अमरावती में भजन पूजन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मातोश्री में आके बाहर आके करेंगे, तो उनको हीरो बनाने की जरूरत क्या थी? अरे जब वो आते मातोश्री के बाहर अरेस्ट करके भेज देते वीआईपी एनक्लोजर में ट्रेसपासिंग का इल्जाम लगा के, उन पे देशद्रोह का इल्जाम लगा के दोनों को हीरो बना दिया आप लोगों ने। बीजेपी की जरूरत कहां है? और आप बन गए हनुमान विरोधी। बाला साहब की आत्मा तरस रही होगी, आज किलस रही होगी। औरंगजेब के घर में रह रहे हैं हम लोग, तुगलकी शासन में रह रहे हैं कि कोई मातोश्री के बाहर आकर अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उस पर राजद्रोह लगा देंगे आप। मुझे ये बता दीजिए संजय गुप्ता, आप भी हिंदू हैं, कोई अनजान आदमी आप दरवाजा खोलते हैं बाहर आके अतुलित बलधामन स्वयं शैला विदेहं दरुद विचिकित्सानम श्लोक पढ़ने लगेगा तो उसको आप मारने लगेंगे? या पूरा श्लोक सुनेंगे, एक मुस्कुराहट का भाव आएगा और श्लोक खत्म होगा तो आप पूछेंगे कि भाई काम क्या है बताओ?
कि मारने लगेंगे? ओके संजय गुप्ता, जो संजय गुप्ता आपने किस आधार पे कहा ये बंटी बबली है? नवनीत राणा और रवि राणा कैसे चुन लिया इनको? नवनीत राणा का आरोप है कि उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया जेल के अंदर। संजय गुप्ता, लगता है आवाज कट रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। नहीं आ रही। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, साधना भारती हैं, संजय गुप्ता हैं, अनुराग भदौरिया और अतिकुर रहमान हैं। अजय आलोक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी और संजय गुप्ता आपकी भी आवाज चली गई थी। अजय आलोक, पहले आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड। देखिए, मैं ये कह रहा हूं सबसे पहली बात कि कोई आवश्यकता नहीं थी एक निर्दलीय सांसद और एक निर्दलीय एमएलए को हीरो बनाने की। इनको शासन करना नहीं आता शिवसेना वालों को। बेसिकली अरे अराजक पार्टी है, इनका काम ही है हिंसा करना। इतिहास हिंसा से भरा हुआ है ना, राजनीति करने आती नहीं है। अब अमरावती में मंदिर में हनुमान पूजा कर दी, उससे चिढ़ गया, बोल दिया फेसबुक पे क्या आ रहा है मातोश्री के बाहर हनुमान पूजा करेंगे, उससे चिढ़ गए। अरे हाँ, कोई घर के बाहर आके अगर हनुमान चालीसा पढ़ देगा तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा भाई? और कौन से आपके इसमें समझ में नहीं आया कि आपको आग लग गई इसी कारण? और पूरे देश भर में अपने आप को हनुमान विरोधी घोषित कर दिया। जो कोशिश कौन सा कल्चर है, कौन सा कल्चर है? बाला साहब ठाकरे की आत्मा दुखी हो रही होगी। हनुमान चालीसा को मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उनकी जगह जेल में है। हनुमान चालीसा को मजाक बनाने की कोशिश की गई। जिन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेने तक का विरोध किया, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने पे आप मुझे बताइए, आज तक नवनीत राणा प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का विरोध कर रही थी, आज आप उनके समर्थक हो गए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ये सब कहने आपका दर्द कुछ अलग है, वो दर्द चलता है अलग से। पार्टी में ज्वाइन करवाया जाएगा। शिवसेना से दोबारा गठबंधन किस तरह से करना है, इसके नया फार्मूला सोचिए आप लोग। कुर्ता वाले की पार्टी आतंकवादियों से केस वापस ले लेगी, ऐसे ही लोग को पूछे जाते हैं। टीडीपी के साथ आप लोगों ने समझौता किया था, मतलब ये अजीब है। कांग्रेस के साथ 2 दिन के लिए सरकार आपने बनाई थी। बढ़िया है, आप कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए सरकार क्यों बनाई थी आपने, बताइए आप। कोई आपत्ति नहीं है। आप कांग्रेस के साथ 2 दिन के लिए सरकार बनाई थी ना आपने, आप बताइए। चिल्ला के बोलिए। जिस किसान ने अपना 50 साल का संगठन आपको दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए आप, संजय गुप्ता एक डॉक्टर अजय आलोक, 1 सेकंड। संजय गुप्ता 10 सेकंड में बताइए, आपने बोला उनकी भावना गलत थी, भावना कैसे पढ़ लिया आपने? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भावना कैसे पढ़ लिया आपने। और आपने बोला ये बंटी बबली है, इनकी जगह तो जेल में है और जेल पहुंच गए हैं। ऐसा क्या करा है इन्होंने बंटी बबली वाला काम, वो भी एक्सप्लेन करिए जरा। भावना गलत इसलिए है, अच्छा, क्योंकि आजकल क्या, कभी भी किसी भी कार्यक्रम को अगर हम किसी के भी घर पे रखते हैं, आजकल तो कार्ड भी अगर देने जाते हैं तो फोन पे बात करके जाते हैं टाइम लेकर के। अगर इनकी भावना हनुमान चालीसा करने की होती तो उद्धव जी से बात करती कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है और मुझे आपके यहाँ आपने भी बोला वो गलत शब्द बोल रही थी, लेकिन ये तो कहते हैं कि मैं आपसे पूछता हूं, संजय राउत जो हरामखोर बोल रहे थे वो शब्द सही था क्या? बताइए। वो बहुत सम्मानजनक शब्द है। कोई भी व्यक्ति हमारे देश के किसी हिस्से को पाक ऑक्युपाइड से कंपैरिजन करेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बताएगा, तो उसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम है। उन्होंने जो कहा वो बहुत कम था, इससे ज्यादा होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, माँ बहन की गालियां निकालनी चाहिए थी, सही कहा आपने, कम था। एक महिला को ये गाली देती है तो कम था, जो माँ बहन की गालियां निकालनी चाहिए। किसी हिस्से को, जो हमारे देश के किसी हिस्से को पाक ऑक्युपाइड कहे, ऐसे व्यक्तियों की सजा निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब आप कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए तो एक क्वेश्चन मार्क भी ना हो, और दूसरी तरफ आप बड़ी एक गाली भी निकाल दें तो बोले ये तो कम थी और निकालनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया इंसाफ है आपका। कोई हमारे देश के किसी सरकारें एक सेकेंड ठीक है, गौरव भाटिया को आने दीजिए ना। आप ये बताइए, गौरव भाटिया, हमारे देश के किसी हिस्से को, क्या हमारे देश का कोई महाराष्ट्र पाकिस्तान का शासन चलता है क्या? गौरव भाटिया, देश के महाराष्ट्र, गौरव एक सेकेंड। अब आप संजय गुप्ता पूरा ज्ञान दिया आपने ना, आप शांत रहिए, अपनी टर्न पे वेट करिए। गौरव भाटिया, देन अनुराग भदौरिया ने अतिकुर रहमान। गौरव भाटिया, वो तो लायक इसी के लिए थे, जेल चले गए हैं वो। देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगेंस्ट नवनीत राणा एंड मैं रवि राणा।
बाय शिवसेना। देखिए ऐसा है, बंटी बबली बार बार बोला गया अमीर जी। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बबली है वो दिल्ली में है ऐसा किया उन्होंने, और हंटर चलाती है, तो जो बंटी है मुंबई में वो बबली की बात सुन के ही सत्ता चला रहा है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मान लीजिए बाला साहब ठाकरे जी जिंदा है और मातोश्री के बाहर एक हनुमान भक्त आता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसको कुछ लोग रोकते हैं अमीर जी पढ़ने से। मुझे ऐसा लगता है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी खुद बाहर आते और हनुमान चालीसा भी पढ़ते और जो रोक रहा था ना उसकी खाट खड़ी कर देते। और इसका विपरीत अब हो गया है। विपरीत ये हो गया, हनुमान चालीसा पढ़ना अब सोनिया सेना के लिए गलत है। और देखिए मातोश्री से याद आया, एक कार्टून था मेरे हाथ में है, मातोश्री कौन है देखिए, वो सोनिया गांधी का चित्र था। पितोश्री कौन है, वो शरद पवार का था। और सबने कहा लाचार श्री कौन है, तो मैं देखिए पेज खोल रहा हूं, ये देखिए लाचार श्री देखा। तो ये कार्टून जब आया था तो मारा था शिवसेना ने उस व्यक्ति को कि फॉरवर्ड कैसे किया। अरे सुनो भैया, बीच में मत बोलो। ये लाचार श्री देखिए, लाचार श्री झुके हुए हैं बेचारे, रीढ़ की हड्डी झुक गई। क्यों हुआ ये मालूम है अमीर जी? जब आप अपनी विचारधारा से, एक मिनट शांत कराइए इनको, शांत कराइए संजय भाई, शांत। देखिए अपनी विचारधारा की तिलांजलि दे के राजनीति करेंगे तो यही होगा। वो कहावत है ना, गली का ना घर का ना घाट का, धोबी वाला, समझ गए ना अमीर जी? वही हाल इनका है। और अंत करूंगा, किरीट सोमैया जी के साथ जो हुआ, अभी खबर आ रही है कि शिवसेना के लीडर हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, तो ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? और ये भी तब दबाव बना है जब आज एक पूरा प्रतिनिधि मंडल मिल के आया है गृह राज्य मंत्री से। उसने कहा है जो महाराष्ट्र की हालात हैं वो बहुत ही दयनीय हैं, वहां गुंडा राज चल रहा है, तब जाके गिरफ्तारी होती है। ठीक है, अतिकुर रहमान को खुद मुंबई से रहते हैं। अतिकुर रहमान, द पॉलिटिक्स ऑफ हनुमान चालीसा, जो कुछ हो रहा है या फिर अजान को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है ये सियासत चमकाने का एक तरीका है? लेकिन अरेस्ट, वो भी देशद्रोह केस में, क्या आपको लगता है जायज है? हनुमान चालीसा पढ़ने से देशद्रोह हो जाता है? अतिकुर रहमान, 2-3 सवाल एक साथ पूछ लिए अमीश जी, मैं कोशिश करता हूं एक एक करके जवाब देने की। मुझे वो दिन याद आ रहा है अमीश जी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे दिल्ली में, और वो सर्वे करने के लिए गए थे और पुलिस ने वहां पर सारे हथियार जमा करके रखे थे जो कि मुसलमानों के घरों से निकाले गए थे, और एक एक हथियार को उठा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पूछा था कि क्या इससे गाजर मूली भी कट सकती है घरों के अंदर। उसके साथ साथ में एक मुसलमान आगे बढ़ा था और सरदार पटेल के सामने उसने थूक दिया था। फौरन पुलिस वालों ने उस मुसलमान को पकड़ने की कोशिश की, सरदार पटेल ने उनको रोक दिया और कहा कि कम से कम एक मुसलमान भाई ने तो अपना गुस्सा थूका। मैं आज आपके सामने इन सारे के सारे हमारे सत्ताधारी लोगों से यह विनंती कर रहा हूं कि गुस्सा थूकिए, मेरा घर खुला है, आइए हनुमान चालीसा यहां पढ़ लीजिए साहब। चीफ मिनिस्टर का घर और मेरा घर एक जैसा ही है, हम सब एक ही शहर के, एक ही कुनबे के, एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं। ये गुस्सा थूकिए। अरे रूलिंग रिजीम आपके हाथ में है, कुछ तो रूल ऑफ लॉ के नाम पे करके दिखाइए जनता को। ये गटर पॉलिटिक्स, ये कुत्ते बिल्ले की लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे आप? ठीक है, परेशान हो गई ये पब्लिक आप लोगों से, जूझ रही है वो तेल के दामों में, कहां जा रहा है प्राइस के लिए, क्या बोल रहे हैं? वो ऊब गई है आप लोगों की गटर पॉलिटिक्स से। इस पे बात नहीं करेंगे। ये भगवान का वास्ता, हनुमान चालीसा का वास्ता, बंद करिए ये कुत्ते बिल्ली गधे का खेल। जवाब गौरव। नहीं, ये गलत किया इन्होंने। देखिए इन्होंने रूलिंग पार्टी गटर पॉलिटिक्स कर रही है, ये शिवसेना या शिवसेना के लिए कहा, और कुत्ते बिल्ली और गधे मतलब कांग्रेस को कुत्ता बता दिया और शिवसेना को बिल्ली और एनसीपी को गधा बता दिया। ऐसे नहीं बोलते हैं अतिकुर रहमान।
और मैं एक ही बात कहूंगा, आपका घर खुला है, बड़ा अच्छा है। गुस्सा सुनिए गुस्सा मेरी बात अभी ठीक, एक सेकंड अनुराग रूल ऑफ लॉ गवर्नेंस नहीं ना तो ऐसा किसी ने बोला है, लेकिन शब्दों का चयन ठीक से करें कार्यक्रम के अंदर, मेरा निवेदन ये है। अनुराग भदौरिया एक सेकंड अतिकुर रहमान, आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है, वी विल कनेक्ट यू अगेन। ओके अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल ये नहीं है, आप सवाल नहीं समझ पा रहे अमीश जी। भारतीय जनता आप पार्टी समझाइए सवाल क्या है। नहीं है, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं। सुन तो लो, सवाल ये है कि फेल हो चुके हैं। ये देश के अंदर में महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं, कहां पे फेल हुए? अभी तो यूपी का नतीजा है महीने भर पहले आ रहा हूं, वहां तो फेल कोई और हुआ। बोलने तो दो, एक सेकंड नहीं, मैं अनुराग बोलने दे रहा हूं आपको। अनुराग आपको मैं बोलने दे रहा हूं। अभी तो उत्तर प्रदेश का नतीजा आया, उसमें कौन पास हुआ है? मैंने उत्तर प्रदेश के नतीजे में कौन, आपने बोला बीजेपी फेल हो रही है, उत्तर प्रदेश के नतीजे में कौन पास हुआ है? मैं फेल पूछता ही नहीं, पास कौन हुआ है उत्तर प्रदेश के नतीजे? अच्छा, अब मैं बोलूं, जवाब दीजिए। अरे प्रभु, ना जवाब दीजिए। आपने बोला बीजेपी फेल हो रही है, अमीश देव को आप सवाल नहीं समझ पा रहे। मैं पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश का नतीजा आया है, कौन पास हुआ है? तो जवाब कहां से मिलेगा? बिल्कुल दे रहा हूं आपको मौका, पास कौन हुआ है उत्तर प्रदेश की हालत? अरे यार, क्या उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि इंजीनियर अपनी बीवी को नहीं भेजता है तो उसका प्रमोशन नहीं होता है, सुसाइड करना पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश की आज हालत है। उत्तर प्रदेश की हालत यह है, प्रयागराज में लगातार दो परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में 15,000 रुपए मांगने के चक्कर में ई रिक्शा वाला थाने के अंदर में सुसाइड कर लेता है। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है। कल 20 सड़क पे मेरठ में चाकुओं से गोंद के मारा जाता है। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है। यह हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए आप वो सब बातें मत कीजिए। ये जनता का क्यों नहीं करेंगे ये बातें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी मैंडेट आया है, 1 महीना नहीं हुआ, कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है? इस सवाल में इतनी कठिनाई क्यों है जवाब देने में? यही तो मैं आपको बताता हूं कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। रुकियो अनुराग भदौरिया, नहीं हिट एंड रन नहीं चलता यहाँ पर, ये आर पार है जी, हिट एंड रन नहीं चलता। रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। अब मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश का नतीजा आया 270 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहां पर कौन पास हुआ? आप नतीजा ही ढूंढ रहे हो। अभी तक नतीजा आए हुए 1 महीना हो गया है, शपथ हो चुकी है, सीएम बन चुके हैं, आप नतीजा देख रहे हो। अगर बीजेपी इतना खराब काम कर रही होती तो 5 में से 4 राज्य कैसे जीत जाती? बोलने दो प्रभु, अरे बोलने ही नहीं दोगे। अरे पब्लिक की आप सुनो, पब्लिक क्या चाह रही है। अरे इतना तो झंडा बरदान नहीं बोलते। बोलने तो दो भाई, बोलने दो प्रभु, बोलने दो। मैं कहता हूं आपके लिए चुनाव का नतीजा इतना इंपॉर्टेंट है कि चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में अगर जनता ने दिया तो उसके बदले में डीजल पेट्रोल की कीमत इतने बढ़ा दो कि सुसाइड करने लग जाए महंगाई से। जनता ने आपको चुन लिया, उसके बदले में आप इतनी सजा नफरत की झोंक दो देश के अंदर में कि देश टूटने के नफरत की आग में चला जाए। मैंडेट दे दिया जनता ने हमें, जनता ने मैंडेट दे दिया। क्या नफरत दिख रही है देश के अंदर में? कमाल की बात, नफरत क्या दिख रही है आपको? क्या नफरत नहीं दिख रही? क्या हुआ जहांगीरपुरी में? नहीं, जहांगीरपुरी में क्या हुआ? क्या जहांगीरपुरी में हुआ? आप पहले दंगा कराना चाहते थे। जब दंगा कराने की जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर वाले ब्रांड की वाली सियासत को चाबुक आपके पीठ पे मारा तो बिल्ला के बोलने लगा, नहीं भैया, वहां तो अतिक्रमण हटाने गए थे, हम दंगा नहीं कर रहे थे, अतिक्रमण हटा रहे थे। कमाल है बात भैया, चाबुक लगता था, अतिक्रमण हटाने लगते हो। आशीष मिश्रा को निकाल के, आशीष मिश्रा को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा जेल भेजता है कि नहीं भेजता है? आज नवनीत राणा ने अगर अच्छा किया होता तो हाईकोर्ट जमानत दे देता। आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हो। न्यायपालिका ने जेल भेजा है, आपने नहीं भेजा है। न्यायपालिका पे सवाल, गौरव भाटिया जवाब, आपका सवाल न्यायपालिका के विरुद्ध है, आपके न्यायपालिका के विरुद्ध सवाल हो रहा है। वो कह रहे पीठ पे डंडा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, चाबुक मारा है और काफी कुछ कर भी रहे थे। देखिए, बहुत मार खाई है इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से। मुजफ्फरनगर दंगे हो, गायत्री प्रजापति की एफआईआर हो, हनुमान चालीसा का क्या मतलब बता दें? अब सुन लीजिए ना, हनुमान चालीसा का मतलब ही बता दो। अरे हनुमान चालीसा का मतलब कहां से ले आते भैया? जाऊंगा अमीश जी, चैलेंज करता हूं बीजेपी का। कराइए ना अमीश जी, तोता 2 महीने बाद आया लेकिन बोली वही बोल रहा है। मतलब बता दो। महावीर बजरंगी अच्छा नहीं लगता, सुमित के संगी, कंचन वरण विराज, इनको आता ही नहीं है हनुमान चालीसा। कुंडल कुंचित केसा, इसका कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ भजो ध्वजा बराजे, कांधे मूंज जलोस राजे। एक सेकंड, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा। हनुमान चालीसा में, क्योंकि हनुमान जी का महाबली का मैं भक्त हूं। मैं एक सेकंड, मैं
मैं करोड़ों और करोड़ों भी करोड़ों महाबली के भक्तों की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, अगर हनुमान चालीसा अनुराग भदौरिया पढ़नी है तो एक सेकेंड अनुराग जी, तो पूरी पढ़िए, ये आधी अधूरी मत पढ़िए, पूरी पढ़िए हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा आदि नहीं छोड़ी जाती। मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं भैया, कंचन वरण विराज सुवेशा, पूरी पढ़िए, आनन कुंडल कुंचित केसा, मैं आंख बंद करके पढ़ रहा हूं। आप आंख बंद करके पढ़िए, आंख खोल के पढ़िए, लेकिन पूरी पढ़िए। हनुमान चालीसा का अपमान ऐसे मत करिए बीच में से तोड़ के। पूरा ध्यान लगाएं, प्रभु महावीर को अपने अंदर लाएं, प्रभु महावीर को अंदर ला के आंख बंद करें, उनको जहां बैठ जाएंगे वहां प्रभु आ जाएंगे। आप ध्यान लगाइए तो सही, लगाइए, आंख बंद करके ध्यान लगा के पढ़ें। वो किताब सामने जो रखे हो कैमरा के सामने, उसको हटा दें, हमारी तरह आंख बंद करें और सुनाइए। इसको सर्किल डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, पढ़ते हो, हमारी तरह पढ़ो ना। ठीक है डॉक्टर अजय लोग बता रहे हैं क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक सेकंड अनुराग, डॉक्टर अजय लोग, एक सेकंड गौरव भाटिया, अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो अजय लोग, एक सेकंड अजय लोग, अजय लोग। अमीश हरा कुर्ता का माइक डाउन कर दीजिए। हरा कुर्ता और उनकी पूरी पार्टी हारने के बाद नाचना सीख गई है। देखिए अभी आपके चैनल पे ही नाचने लगे। इनका थोड़ा माइक वाइक डाउन कर दीजिए, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है कहीं से, झूठूं का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, बस एक बात है, महाराष्ट्र की सरकार को एक लाइन की बात है, पूरे देश भी जानता है, हनुमान जी को जब गिरफ्तार करने की कोशिश हुई है, लंका में आग लगी है, अब फिर से लंका में आग लगेगी, ये तय है। फिर से लंका में आग लगेगी, ये तय है। ओके, साधना भारती। देखिए मैं सीधी बात कहूंगी, लगातार आदरणीय गौरव भाटिया जी और अजय आलोक जी ने बहुत सारी बातें की, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। मैं तो कह रही हूँ, आप पत्रकारों के अगर इतने हितैषी है तो क्यों योगी पुलिस जो लगातार पत्रकारों को अर्धनंगा करके उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कराते? जो मध्य प्रदेश के अंदर मामा पुलिस ने इसलिए पत्रकार को अर्धनंगा करके बिठा के रखा क्योंकि उसने वहां के भाजपा के विधायक की कुटिल नीति को उजागर करने का काम किया, तो भैया वहां भी बोलिए ना अगर बोलना है। और दूसरी चीज, हनुमान चालीसा पर विवाद है ही नहीं, विवाद इसे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा बुनियादी मुद्दों से लगातार भटकाने का प्रयास कर रही है। और आदरणीय अजय आलोक जी, औरंगजेब का जमाना नहीं है, भारत में संविधान का जमाना है, और संविधान में सीधी बात है, हाईकोर्ट की बात तो मानेंगे आप कि सार्वजनिक स्थानों पर हनुमान चालीसा का सरकार को ऑब्जेक्शन हो गया था, औरंगजेब रोड का नाम बदलने पे लोगों ने हंगामा कर दिया था। ये क्या बोल रही है? नहीं कांग्रेस में इनको पता ही नहीं, पूरे कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा कर दिया था कि औरंगजेब रोड का नाम नहीं बदला जाएगा। क्या बोल रही है? इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। चक्कर आपकी गलती नहीं है, चिल्लाइए मत, आपको नहीं पता है। एक एक करके नहीं आई होंगी आप। कांग्रेस पार्टी का इतिहास पहले जान लीजिए, पहले इतिहास जान लीजिए कांग्रेस पार्टी का। आप ही के पार्टी के सांसदों ने औरंगजेब रोड का नाम बदलने पे हंगामा कर दिया था कि नहीं बदलना है। समय मिला है मुझे, नहीं कोई भी आपको कौन म्यूट करेगा भाई? बीच में नहीं बोला ना, आप पे कौन म्यूट करेगा? दूसरा आपके बालाघाट में हत्या की गई विश्व हिंदू परिषद के गोतस्कर गुंडों के द्वारा, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? कहाँ थे तब आप जब राम समझ में नहीं आता आपको हिंदू विरोध करके क्या मजा मिलता है भाई? विवाद बनाकर आप किसी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोध करके मजा क्या मिलता है? आर पार में भी हनुमान चालीसा आप खुद अपनी आवाज समझ पा रही हैं आप क्या बोल रही हैं? देखिए ये साधना भारती कुछ ऑडिबल नहीं है, साधना भारती कुछ भी ऑडिबल नहीं है। एक सेकेंड आप एक एक करके बोलिए ना। शक्ति के साथ और भक्ति के साथ है, बहस और विवाद के साथ हनुमान जी नहीं है। अच्छा ठीक, तो कतई नहीं होंगे नहीं पर अभी नहीं ये कैसे तय हो रहा है कि हनुमान जी किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? बजरंगबली को जिसके साथ होना है वो है, जिसके साथ नहीं होना है वो नहीं है। और इत्मीनान से अपनी बात रखिए, इतना क्रोधित होके, इतना उत्तेजित होके अपनी बातों को आप रख रहे हैं, ना व्यूअर को समझ में आ रही है ना आपकी पार्टी को बात समझ में आएगी। मेरा निवेदन है इत्मीनान से पानी पीकर अपनी बात को रखिए। एक सेकेंड साधना जी एक सेकेंड, एक सांस में सब कुछ आपको देखिए। इतनी तेज आप बोल रही है, तस्वीर आदि आ रही है, ऑडियो आदि आ रहा है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, इससे नुकसान हो रहा है उल्टा। मेरा निवेदन है कि इत्मीनान से बात को रखिए, गुस्से में उत्तेजना में न शब्द समझ में आ रहे हैं। एक तो वैसे ही स्काइप पर हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अतिकुर रहमान जी, अमित जी पुरानी कहावत है, देखिए कि दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। कौन सा खड्डा? कहाँ गए वो नैरेटिव चलाने वाले जो हमको, मैं वही बता रहा हूँ, वो नैरेटिव जो चलाया जाता था कि आप
लोगों की मति मारी गई है। साधना आप जी, राम को मानते, राम की नहीं मानते। अरे अब आप हनुमान को मानते। साधना जी अतीकुर रहमान बोल रहे हैं, इत्मीनान रखिए। किसकी मति मारी जा रही है, किसकी मति नहीं मारी जा रही है, अपनी टर्न में बोलिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए साधना जी। ओके, बोलिए। साधना जी, आप ही की बात कर रहा हूं। कहां गए वो नैरेटिव? अमित जी, बोला जाता था हमको कि ये शरिया से नहीं चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। बिल्कुल संविधान से चल रहा है। या कानून कौन याद दिलाता था? अरे कैसे चल रहा है? या हनुमान चालीसा से चलाने की कोशिश हो रही है? कहां हनुमान चालीसा से चलाने की कोशिश हो रही है? शरिया का मतलब क्या है और हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? कुछ भी ना देरी, इसको आप पैरेलल ड्रॉ ही नहीं कर सकते। शरिया का मतलब क्या है और हनुमान चालीसा का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। ये बात कहने से पहले नहीं ना, टू पैरेलल्स कांट बी ड्रॉन इक्वली आउट हियर। दो आप दोनों बातों को बराबर के तराजू पे नहीं रख सकते। शरिया का मतलब क्या है, शरिया कानून का मतलब क्या है और हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? मैं आपको चैलेंज करता हूं। नहीं, आप मुझे बताइए आप एक लाइन में बताइए शरिया क्या है, शरिया कानून क्या है, बताइए आप मुझे। नहीं, देखिए ये इसके हनुमान चालीसा पे एक व्यक्ति अगर जेल चला गया है तो शरिया कानून से उसका बराबरी कर दो। यही चाहती थी शिवसेना क्या? आप चुन लीजिए दोनों में से एक, कट्टरवाद या संविधान। देखिए संविधान है और इस देश में सेकुलरिज्म तभी तक है जब तक यहां पर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डेमोक्रेसी है, दूसरा हिंदू सहिष्णु है। कितनी बड़ी उसी का नाजायज फायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर के घर पर जाके इन लोगों की कितनी बड़ी दोगली मानसिकता है, इसीलिए समझिए। अभी कह रहे थे मेरे घर पे आओ, गुस्सा थूक दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, अभी आगे शरिया हनुमान चालीसा को बराबर कर दिया। ये कितनी बड़ी दोगली मानसिकता है इनकी। अभी टीवी में बोले थे मेरे घर आओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, गुस्सा थूक दो, अभी शरिया और हनुमान चालीसा बराबर हो गया। ये बेसिकली कम्युनल सांप्रदायिक लोग हैं, इनके हिसाब से सब कुछ चले तो ठीक। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो लेकर आप बिहार में बैठे रहो। कहां हम कष्ट करते हैं? 5 समय का आप नमाज पढ़े ना, हमें बिहार जाओ, बाबू बिहार जाओ। नहीं, आप इज्जत करना सीखो। बहुत अमान्य शांति है, देश में अरे है संभालने वाले, पूरा देश में आप बिहारी संभाल लो जाके, तो बहुत बड़ी बात है। अरे जूते तो आपको भी पड़े थे, आपको भी तो महाराष्ट्र में जूते पड़े थे, ठिकाने नहीं लगी अभी तक, थोड़ा कम पर आप ठिकाने नहीं लगी अभी तक। महाराष्ट्र में आप पहले बिहार को संभालो जाके, इसी शिवसेना ने ना, अरे पहले बिहार संभालो जाके, बाद में मैदान में आना। और ये शिवसेना ने कितना प्यार किया था आप लोगों से पहले, याद है ना? एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, फैला रहे हैं आपके चैनल पे, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, दोनों में से क्या चुनना चाहोगे? देता हूं कि आपने हनुमान चालीसा शरिया को एक शब्द में आप पसंद करोगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांग लीजिए पहले। नहीं, कट्टरवाद से पढ़ना चाहते हो? अतिकुर रहमान, देखिए बातों में आपने गलत कहा है। आपने गलत ये कहा है, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ हनुमान चालीसा एंड शरिया। शरिया लॉ क्या होता है आप बताएंगे, मैं बताऊं? व्हाट इज शरिया लॉ? ये इनकी दोगली मानसिकता है। क्या है शरिया लॉ? आप नहीं, मैं तो सब समझ रहा हूँ। शरिया कानून क्या है और हनुमान चालीसा क्या है, मतलब समझिए पहले दोनों का। नहीं अतिकुर रहमान, नहीं, मैं ये आपने गलत कहा है। संविधान से चलेगा। कट्टरवादी सोच हनुमान चालीसा में जो हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच नहीं है। हनुमान चालीसा एक प्रार्थना है, शरिया से नहीं, कट्टरवाद से नहीं। हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच नहीं है, शरिया लॉ कट्टरवादी सोच है। हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच नहीं है, गलत कह रहे हैं आप अतिकुर रहमान। जो लोग करना चाहते हैं कट्टरवादी सोच रखते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, ये कट्टरवादी सोच है। भेजा है पीरियड। नहीं, नथिंग इज पीरियड। आई कैन डिबेट, मैं आपके साथ इस पर चर्चा पूरा दिन पूरी रात कर सकता हूं। पढ़ो जितना पढ़ना है। एक मिनट, ये बात जरा बताइए। नहीं, रुकिए। पीसीआर वेट, डॉक्टर वेट, नहीं, दिस कांट बी डन। कैसे हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच है? ये लोग भी यही मानते हैं। कैसे सोच है ये अतिकुर रहमान? हनुमान चालीसा कट्टरवादी सोच है? क्या मतलब है हनुमान चालीसा का? चलिए वो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन शरिया लॉ का क्या मतलब है?
तालिबान इज फॉलोइंग शरिया लॉ। मैं समझाना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया लॉ? शरिया लॉ नहीं चाहिए हिंदुस्तान तो दैट्स द पॉइंट। तो हाउ कैन यू कंपेयर हनुमान चालीसा विद शरिया लॉ? शरिया आप हनुमान चालीसा को शरिया लॉ के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हनुमान चालीसा कट्टरवाद जब हो जाता है, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या शरिया लॉ और हनुमान चालीसा बराबर हो सकते हैं? चुप हो जाएंगे, हरा कुत्ता नहीं बोलेंगे। हाँ, उनको आवाज ही नहीं जा रही। अनुराग, आवाज आ रही है आपको? नहीं बोलेंगे, हरा कुत्ता नहीं बोलेंगे। उठ के क्यों जा रहे हैं? रोज दिन हरा कुत्ता। ओके, अजय आलोक, ये इनकी धार्मिक कट्टरता देखिए और इनकी हिम्मत देखिए कि शरिया लॉ को ये हनुमान चालीसा से कंपेयर कर रहे हैं। ये इतनी हिम्मत इन लोगों की पिछले 60-70 साल में बढ़ी है, जो कि खत्म करने की जरूरत है। हम इनके ग्रंथों को बिल्कुल सम्मान देते हैं, इनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, और इनको जब मौका मिलता है, ये मुल्ला उल्ला जितने लोग हैं, ये कट्टरपंथी लोग जितने हैं, ये आके हमेशा हिंदुओं का तिरस्कार करते हैं। इसी के लिए भावनाएं भड़कती हैं। अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं आप। आपको संविधान सुनाई नहीं दे रहा है, शरिया सुनाई दे रहा है। ये आप पे लागू होता है। संविधान आपको, संविधान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। संविधान सुनाई नहीं दे रहा है, संविधान से कोई मतलब नहीं दे रहा है। इस संविधान को मानते तो शरिया लॉ की बात करते हैं। अभी मैं आपको कहूंगा, इस संविधान की बात करते हैं तो शरिया लॉ की बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं। आपको सुनाई देगी गोडसे पर्सनल लॉ की बात करते हैं आप। फिलोसफी कहूंगा, आपको गोडसे फिलोसफी सुनाई देगी। आप लोग धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले लोग हैं। आप लोग के कारण इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ती है। लीडर कहलाने के लायक नहीं हो, डूब मरना चाहिए आप लोग को पानी में। आप तो ना पॉलिटिकल कहलाने लायक हो, ना रिलीजियस लीडर कहलाने लायक हो। मरना चाहिए धार्मिक आपको, कट्टरतावाद कहलाते हो अपने आप को। धार्मिक नफरत फैलाने वाले हो आप। की बात नहीं कर सकते और एक आप, मिनट, लोगों की हित की बात नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा को थोड़ा इज्जत दीजिए, हनुमान चालीसा को इज्जत दीजिए। ये हमारी धार्मिक भावनाओं की जी। लेकिन मैं व्यूअर्स का बड़ा फीडबैक आ रहा है, जो हनुमान चालीसा को कट्टर बताया जा रहा है, जो शरिया लॉ के इक्वल उसको खड़ा करने की कोशिश हो रही है। शरिया लॉ कट्टरपंथ है, हनुमान चालीसा कट्टरपंथ नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग दिन रात दोपहर किसी भी समय हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। क्या वो कट्टर सोच है? अगर अरेस्ट करने का थॉट प्रोसेस ये है और हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह लग रहा है, तो किस पर इस देश में देशद्रोह लगाइएगा? इसकी चिंता जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन पहली बार इस विवाद पर उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। हनुमान चालीसा पर पहली बार उद्धव ठाकरे बोले हैं, चालीसा पाठ का तरीका होता है। बाला साहब ने शिव सैनिकों को हर सीख दी है। दादागिरी तोड़ने का तरीका भी सिखाया है। दादागिरी मत करिए हमारे साथ, ये कहा है। हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए, ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने। पहले खुद हिंदुत्व सीखे, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। हनुमान चालीसा पर उद्धव ठाकरे की ये बड़ी स्टेटमेंट, चालीसा पाठ का तरीका होता है, ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बाला साहब ने शिव सैनिकों को सीख दी है, ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन अतीकुर रहमान ने हमारे कार्यक्रम में इस समय बोला कि शरिया लॉ और हनुमान चालीसा दोनों कट्टर ही है। नॉट ओनली मी, करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, करोड़ लोग भारतवासी, कोटि लोग भारतवासी इस बात से डिसएग्री करते हैं और कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, दवसहु दशरथ अजर बिहारी। शुभ रात्रि।